चाय की प्याली में तूफान उठा दिया गया और क़यामत का सा समा पैदा कर दिया गया, लोगों को मुश्तिल कर दिया गया, तकारीर की गई, जलसे किए गए और एक इंतहाई अजीबोगरीब और ख़तरनाक माहौल बना दिया गया। और नतीजा तो इंजीनियर साहब को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इसी तबके के बहुत बड़े प्रेशर के बायस उनके ऊपर एक इंतहाई खतरनाक FIR अंडर सेक्शन 295C PPC दर्ज कर ली गई। ये मेरे जैसा कानून का तालिब इल्म तो जानता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी रिपरकशंस क्या हैं, लेकिन ये आम लोगों को भी पता है कि ये कितनी खतरनाक ये सेक्शन है जो लगाया गया और इसका इतना भयानक नतीजा निकल सकता है। इसके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत खतरनाक है, सबके इल्म में है, लेकिन किसी बात की परवाह नहीं की गई और ये मामला उठा दिया गया। मैं यहाँ ये भी वजाहत कर देना चाहता हूँ, ये मैं इंजीनियर साहब का मुकदमा हरगिज़ नहीं लड़ रहा, ये मैं अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ, ये मैं आपका मुकदमा लड़ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे ये सारी बातें रिवील करूंगा, इसके पीछे क्या अवामल कार फरमाते और मेरे साथ जो मामला हुआ, मुझे किस किस्म की थ्रेट्स आई और मुझे क्या कुछ कहा गया, ये सारी बातें मैं रिवील करूंगा। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, ये मेरी बात याद रखें, ये आपका और मेरा मुकदमा, इंजीनियर का मुकदमा नहीं है। इंजीनियर साहब को आप एक तरफ रखते हैं, आप अपनी बात करें, और अगर इस आग पे पानी ना डाला गया तो ये आग हर घर में पहुंचेगी, इसकी तपश हर किसी को महसूस होगी। मैं इसकी आगे जाके वजाहत करूंगा बाद वाले वीलॉग्स के अंदर कि मामला है क्या बुनियादी तौर पे। मैं ऐसी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ जिसमें तौहीन रसालत का, तौहीन कुरान का, तौहीन सहाबा का और तौहीन मजहब का बहाना बनाकर लोगों को कत्ल कर दिया गया। अभी हाल ही में एक बैंक मैनेजर को जो कत्ल किया गया था, वो उसकी बुनियाद क्या थी, जरा उसको देखें तो सही। और फिर उसमें जुलूस किन्होंने निकाले थे, वो जरा निकालें वीडियो। थाने की इमारत पे चढ़ गए थे लोग, लोगों का हजूम था, और वो बंदा जो कातिल था जिसने उस बैंक मैनेजर को, इनोसेंट बंदा, उसका कोई कसूर नहीं है, उस मैनेजर को मजहब के नाम के ऊपर कत्ल किया। और फिर वो उसकी वीडियो देखें, मैंने खुद वीडियो सारी देखी हुई है, वो वीडियो क्लिप देखें, उसमें वो उछल के 2-2 फुट जमीन से उछल के नारे लगा रहा था और वो कौन सा हजूम उसके पीछे था। और उसके फिर अंदर से जब इन्वेस्टिगेशन की तो मामला क्या निकला वो सबको इल्म है, और बाद में उसे सजा, वो ज़ाहिर अदालत से उसे सजा हुई। हालांकि उस मामले को ये कवर देने की कोशिश की गई मजहब के नाम के ऊपर और सारा मामला किया गया। लिहाजा ये इंजीनियर साहब की जंग नहीं है, ये मेरी और आपकी जंग है, और मैं ये साबित करूंगा वक्त आने के ऊपर कि असल मामला क्या है। लेकिन दूसरी तरफ के उलमा, काबिल एहतराम हमारे उलमा जो मैदान में आए, जिन्होंने इस पे स्टैंड लिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, जिन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, तनकीद की परवाह नहीं की, और इन्होंने इंजीनियर साहब के हक में बयान दिया, बात की और कहा कि यह मामला इस तरह नहीं है। बेशुमार फतवा जात आए जिनके ऊपर मैं अलहदा से इंशाल्लाह उनको डिस्कस करूंगा और मैं तमाम उनके ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील से बात करूंगा। और आज का जो फतवा है बुनियादी तौर पर उसकी अहमियत क्या है, मेरे सामने एक फतवा है, इसका इस मामले से क्या ताल्लुक है, वो दीगर फतवा जात भी अपनी जगह इंतहाई अहम है, लेकिन इस फतवा में पर्टिकुलरली उस बात को एड्रेस किया गया है। मोहतरमुल मकाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अशरफ जलाली साहब ने जिस बात पे इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था और सिचुएशन को इतना वॉलेटाइल कर दिया था, उस बात का पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का को इस फतवा में एड्रेस किया गया, उसका जवाब दे दिया गया। खैर डॉक्टर साहब ने तो पहले ये भी कहा कि जो अल्फाज इंजीनियर साहब ने इस्तेमाल किए ये मुझे किसी किताब से दिखा दें, वो हवाला दे दें, तो वो हवाला मैंने पेश कर दिया। आप मेरा वो वीलॉग देखें, उसमें हवाला मैंने पेश किया है। फिर डॉक्टर साहब ने यह भी फरमाया कि ये जो इस तरह के अल्फाज अगर किसी जगह किताब में भी लिखे हुए हों, किसी जगह मौजूद भी हों, उन अल्फाज का हवाला भी नहीं दे सकते। पहले उन्होंने हवाला मांगा और फिर ये बात भी की साथ, और उस बात का जो है जवाब इस फतवा में बड़ी तफसील के साथ दिया गया है। यह है जामिया मस्जिद उस्मानिया और मदरसा उस्मानिया सौतुल कुरान रावलपिंडी का फतवा आपके सामने पढ़ता हूँ, आप खुद ही उसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें ये पूरे सवाल को एड्रेस कर दिया गया, ये जो बुनियाद थी वो बुनियाद ही खत्म कर दी गई। अब इसका ज़ाहिर है बाकी फतवा भी इंजीनियर साहब की हमारे पूरी दुनिया से फतवा जात आए हैं, लेकिन इस फतवा में पर्टिकुलर इस बात को एड्रेस किया गया, लिहाजा मैं समझता हूँ ये इस हवाले से इंतहाई अहम फतवा है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये फतवा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इस फतवे की जो रेलेवेंट लाइंस हैं, कंसर्निंग लाइंस हैं, वो पढ़ूंगा। मैं हवाला जात के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं ये दोबारा वजाहत कर दूं कि ये मैं सिर्फ हवाले के लिए, और वो भी मैं सारे अल्फाज नहीं पढ़ूंगा, जो इन्होंने सब सारे अल्फाज लिखे हुए हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस फतवा के अंदर मौजूद है, मुफ्ती साहब ने लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ अशारतन चंद बातें करके आगे गुजर जाऊंगा। वो फरमाते हैं फतवा में, अपने फतवा में, कुरान मजीद फरकान हमीद का गहराई से मुतालिया किया जाए तो दुश्मनान इस्लाम और दीन ने क्या कुछ नहीं कहा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सारे अल्फाज हैं, जिसमें जादूगर, दीवाना और इस तरह के साहिर और इस तरह के आगे सख्त अल्फाज सारे लिखे हुए हैं, जो कि कुफार और मुशरिकीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे। और आगे उन्होंने मुफ्ती साहब ने इसमें लिखा हुआ है कि कुरान पाक ने हूबहू ये सारे के सारे अल्फाज नकल किए हैं। फिर आगे मुफ्ती साहब लिखते हैं लेकिन इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वो में कमी नहीं आई, बल्कि शान में तो अजाफा हुआ। बात का कहने का मकसद है कि अगर हवाला दिया जाए तो उस पर ये 295C नहीं लागू होगा,
اور اس میں تو میں انشاءاللہ بہت جلد ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا جس میں ثابت کروں گا یہ الفاظ کس کانٹیکسٹ میں ادا کیے گئے تھے اور کیا اس سے توہین رسالت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں اس میں تفصیلی بات کروں گا اور یہ ساری بات انہوں نے حوالے کے طور پہ بتائی ہے کہ یہ حوالے کے طور پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ان سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے. آگے پھر وہ لکھتے ہیں, تھوڑا سا اگلا حصہ میں پڑھوں گا, یہ باقی چیزیں تو میں نے اس کو اسکپ کر دیا ہے. اس میں جو زبان استعمال کرتے تھے اس نے اسی طرح قرآن پاک یعنی کہ انہوں نے کہا نقل کی, اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی اخلاقی گراوٹ اور تنگ نظری بیان کرنا مقصود تھا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ ہی ہوا. لہذا ایسا ہی حوالہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے, سب سے اہم بات یہ فتوے میں پرٹیکولر انجینئر صاحب کا ذکر کر کے یہ بات کی گئی ہے, لہذا ایسا ہی حوالہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دے کر بات کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ چونکہ توہین رسالت کیس ذاتی حسد و بغض کی کا شاخسانہ ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے, اور نیچے مفتی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے محمد شوق, محتمم مدرسہ عثمانیہ اور خطیب جامع مسجد. اس فتوے میں انہوں نے واضح طور پہ انجینئر صاحب کا نام لے کے بتایا کہ وہ الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, یہ حوالے کے طور پہ تھے, اور یہ جو ان کے اوپر مقدمہ بنایا گیا یہ بغض, حسد اور عداوت اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ ہے. اور میں اپنے ایک ویلاگ میں جس کو عنوان یہ تھا کہ انجینئر صاحب کی گرفتاری کی اصل وجہ, اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے اصل بات کچھ اور ہے, اس کے پیچھے وچ گل کوئی اور ہے, اس کے پیچھے بات اور ہے. یہ الفاظ کا یہ استعمال نہیں ہے, یہ ایک حوالے کے طور پہ انجینئر صاحب نے الفاظ استعمال کیے تھے جن کو پکڑ لیا گیا کیونکہ اس کے پیچھے اصل معاملہ کچھ اور ہے. چوٹ کہیں اور لگی ہوئی ہے, تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے, چبن کہیں اور ہے, اس کا جو ہے اظہار کسی اور طرح سے ہو رہا ہے. بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی. میں نے آپ کے ساتھ یہ اہم ترین جو فتویٰ یہ شیئر کیا. اب یہ فتویٰ انشاءاللہ اس کے بعد اس سارے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور مرزا صاحب کی جیل سے رہائی کا انشاءاللہ یہ پروانہ ثابت ہوگا. بہت سی چیزیں ان میں یہ فتویٰ بھی شامل ہے, اور میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا اور انہیں جرأت اور دلیری سے کام لیا اور انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنی بات کی, جیسے کہ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا کہ انصاف کے اوپر قائم رہو. انشاءاللہ العزیز اس معاملے سے متعلق باقی اپڈیٹس بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا. آپ مجھے اجازت دیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.